इश्क दे सांसों भैस भेद अवलड़े रूप रंगीले लोकन मीठी खेड खड़ाए पाके हिजर दाखेस। लगता है दरिया से कोई गुस्ताखी हो गई है। इतने गुस्से से देख रही हैं आप इसे। मैं ये गुस्से से तो नहीं देख रही, बस एक सोच दिमाग में आई थी कि दरियाओं को लेके न जाने कितनी फिलॉसफी बनी है, कितनी बातें होती हैं कि देखिए ना, इंसान की तारीख जो है वो दरियाओं से जुड़ी है। उसने इनके साथ जीना सीखा है, और दरिया खुश्क हो जाएं तो बस्तियां उजड़ जाती हैं। मगर ये हमारे दरिया को देखें, यहाँ पे कितने दरियाओं का मिलाप हुआ करता था। मैं सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ गए वो सारे दरिया। रोही जी, दरियाओं का दिल बहुत वसी होता है। काश इंसानों का भी इतना ही वसी होता, लेकिन नहीं। हम तो ऐसे हैं कि हमने तो दरिया का भी दिल तोड़ा है। वो कैसे? ये अपना है ना सतलुज, सूखा पड़ा रहता है जी। हमारे हमसाए जब उन्हें अपने यहाँ फ्लड आने का खतरा होता है तो पानी छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते तो हम ऐसे मजबूरी में बैठे रहते हैं। हाँ, तो इस मजबूरी से निमटने के लिए हमें पानी प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एक एक कतरा बचा कर रखना चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है रोही जी। सही कह रहे हैं आप। हाँ, इससे पहले कि खुश्क साली पूरे मुल्क में फैल जाए और प्यास बेकाबू हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। पता है मैं हर मर्तबा तुम्हारे माथे पे प्यार क्यों करती हूँ? ये तो आपकी मोहब्बत है। ना पुत्र, मैं तो अपनी प्यास बुझाती हूँ। तुम्हारे माथे पे सब्र की ठंडक है, मिठास है इंतजार की। कैसा सब्र बटी अम्मा, इतने छोटे प्याले में समंदर जैसा सब्र कहाँ आ सकता है? ना बेटा, सब्र में रुका हुआ एक आंसू हजारों समंदरों से ज्यादा गहरा और वसीम होता है। सच पूछे तो मैं तो अकेली बैठी एक जगह रो रही थी जब गर्देजी साहब आए और मुझे यहाँ ले आए। वो तो तेरी आंखें बता रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बेटी अम्मा, क्या सच है और क्या नहीं। देख बेटा, अल्लाह को जिसे अपने से करीब करना होता है ना, उसे दुख देता है।
मैं तो इन्हीं दुखों के साथ सारी उम्र गुजारती आई हूँ। तो और किस लिए तुम्हारे माथे पे प्यार करती हूँ मैं तुम्हारे दुख की वजह जानती हूँ। जी? इस वक्त वजह और हालात जो भी हो, लेकिन मुझे मालूम है अच्छा सुनो, आज तुम यहीं रहोगी मेरे पास। नहीं बेटी अम्मा, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं मैं, वही समझ लो। घर से नाराज होकर निकली हो ना, तो आज जरा दिलशाद महल की दीवारों को भी रानी बीबी को याद कर लेने दो। मैं अपने फार्म हाउस पे चली जाऊंगी। मैं बात सुनो बेटा, यूं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं इस हालत में। या तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब सोच लो, या तो इस बुढ़िया को साथ घसीटती फिरोगी और या फिर यहीं रहोगी। बेटी अम्मा आप शर्मिंदा कर रही हैं। मेरा पुत्र, शर्मिंदगी की क्या बात, बस तुम यहां रहो मेरे पास। सब्र कर मेरा बच्चा, सब्र। बस फल पक के तेरी गोद में गिरने ही वाला है। सब्र कर ले। मैं तुमसे पूछने आया हूं कि तुम्हें पता है मामा कहाँ है? जी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो? कसम अल्लाह पाक की, मुझे पता होता तो मैं इस वक्त उनके साथ होता। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? तुम मुझसे छुपाओगे? बेटा हूं मैं उनका। कौन सा बेटा? कैसा बेटा? जिस बेटे के सामने मां की तजलील की जाए, उसकी किरदार कुशी की जाए और वो चुपचाप खड़ा रहे और कुछ ना बोला। माफी चाहता हूं सही, किसी की जरूरत नहीं। अगर हमारे सामने उनके सामने कोई ऊंची आवाज से बोले तो हम उनकी जबान खींच लें, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने वालिद मोहतरम साहब को कुछ समझा ही देना था, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। यकीनन खुद को अकेली समझ रही होंगी बीबी रानी, इसलिए कहीं चली गई होंगी। माफी चाहता हूं शहजादा सही, आपके सामने ऊंची आवाज में बोला। आइए रोजी प्लीज। हम यहाँ क्यों आए? किसी की उदासी कम करने के लिए, और ये करने से आप मेरा शुक्रिया भी अदा कर लेंगे। आइए प्लीज। आइए बीबी रानी। अरे रोहित, अस्सलाम वालेकुम बीबी रानी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बैठो। जी। तुम यहाँ कैसे? ये तो आप गर्देजी साहब से पूछिए।
मैं हाजिर होता हूँ। रूही, मैं क्या कहूँ तुमसे, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं सिकंदर के बिहेवियर की वजह से। अरे नहीं नहीं बीबी रानी, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सिकंदर जैसा भी है, लेकिन आपके लिए बड़ा परेशान रहता है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता फिर रहा वो आपको, और आप वैसे आप यहाँ गर्देजी साहब की तरफ कैसे? ये भी इन्हीं अहमद गर्देजी साहब की जिद थी। असल में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी की कोई किरण नहीं है। बस अचानक उसी वक्त गर्देजी साहब से मुलाकात हुई और वो मुझे यहाँ ले आए ताकि कुछ ज़हनी सुकून मिल सके। तो अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुकून तो मिला है। बड्डी अम्मा से बात करके दिल बहुत हल्का हुआ। मेरे मसले अपनी जगह, पर उनसे निमटने का हौसला मिल गया मुझे। और सच बताऊं तो गर्देजी साहब के बारे में मेरे ख्यालात भी बहुत बदल गए हैं। वो कैसे? मैं हमेशा समझती थी कि बाकी जमींदारों की तरह ये भी बहुत अय्याश और खुदगर्ज हैं, लेकिन वो तो टूट के इंसानियत से मोहब्बत करता है। इनमें तो इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। बीबी रानी, इस बात में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस भी ज़हनी दबाव से गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी मराहिल आए, आप खुद को अकेला मत समझिएगा। इस गाँव के बहुत से लोग हैं जो आपके हमदर्द हैं, आपको चाहते हैं। हम सब आपके साथ हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो।
खैर तो है रोई दीदी, ऐसे देख रही हैं हमसे, कोई पता हो गई? नहीं, बस वैसे ही सोच रही थी कि कुछ लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये कुछ लोगों की तारीफ हुई है या तनकीद? यहां तो कुछ नहीं है। लशारी साहब का एक डेरा चोलिस्तान में भी है, ईरान है डेरा। हो सकता है उन्होंने वो कागजात वहां संभाल के रखे हो। कोई आता जाता तो है नहीं वहां। अभी चले मुझे मिर्जा साहब से ऐसी तवक्को नहीं थी। आखिर बाबा के जमाने से हमारे साथ हैं वो। आप ठीक कह रहे हैं साहब, मैं भी मिर्जा साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक सादा तबीयत और मुखलिस इंसान है। मुझे भी उतनी हैरत है जितनी आपको साहब। सच बताऊं शेर आलम, मेरा दिल नहीं मानता कि मिर्जा साहब। आप ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन मुझे मामला कुछ और लगता है। मुझे ये बताइए साहब कि मिर्जा साहब के अलावा इन कागजात के बारे में और कौन कौन जानता है? हमारा सीईओ। वो अब कहाँ है साहब? वो इधर ही होते हैं, बुलवा लूं उन्हें? नहीं नहीं साहब, अभी नहीं। जरूरत पड़ने पर मैं खुद उनसे मिल लूंगा। मुझे इजाजत है। Look who's here, Mr. Millionaire. आप एक दिन में मिलियनेयर बन गए and you did not bother to inform me. Very sad. And how much did you bother, Dad? हाँ? आपने तो मेरी मोहब्बत मुझसे छीनने की कोशिश की। Plotted against your own son. और आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? याद है मैंने तुमको क्या कहकर यहाँ भेजा था कि अपना हिस्सा ग्रैब करना और पेपर्स लेकर वापस आ जाना, बट आपने तो आके यहाँ मोहब्बतें शुरू कर दी। क्योंकि मैं एक रोबोट नहीं हूँ डैड। और आपने मामा के बारे में जो कुछ भी कहा था ना, सब गलत था। वाह, क्या बात है भाई। The smell of money, हाँ, बड़ा पैसे का नशा चढ़ना शुरू हो गया। रबिश। तुम जानते हो कि अल्मास ने ये सब कुछ तुम्हें क्यों दिया है? हाँ? Because of me. I created those circumstances for you deliberately, ताकि तुम रिएक्ट करो और अल्मास तुम्हें पैसिफाई करे। मुझे अच्छी तरह पता था कि अल्मास के पास अपने गिल्ट को कम करने का और कोई तरीका नहीं है, and so she did. आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, सिर्फ पैसों के लिए?
पैसों के अलावा इस दुनिया में है क्या? हाँ, जाओ क्लर्क बंद कर दिखाओ और रोही का रिश्ता जाकर लो। तुम्हें उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचने देंगे कोई। यू नो दैट यू ओनली क्वालिफाई फॉर हर बिकॉज यू आर अ ब्लडी मिलियनेयर। दिलशाद महल के मालिक हो, दैट्स व्हाई। और ये बात रोही को भी पता है और मलूक शाह को। डैड, पैसों के अलावा आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। आप भी तो मिलियनेयर थे, कहाँ गया आपका सारा पैसा? आपके डैड ने आपके लिए जमीनें, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ा था। पैसा खत्म हो जाता है डैड, फिर रिश्ते और मोहब्बत नहीं। मोहब्बत, a big fat zero। नो डैड, मैं आपको आइडलाइज करता था। कितना बेवकूफ था मैं। क्यों? तुम्हें अपनी ग्रेट मामा को देख के अफसोस नहीं हुआ? Who left your father for no reason at all। और यहाँ कर एक ड्राइवर की जान बन गई। That's enough, Dad। गिरने की भी हद होती है। तुम सिर्फ एक गोली के फासले पे हो, डू यू नो दैट? सिर्फ एक। तुम जैसे लोग सिर्फ दूसरों को बदनाम करना जानते हैं। हिम्मत है तो चलाओ गोली। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? Dad, put that gun away and don't you ever dare point that at my mother again। यहाँ आपकी धमकियां नहीं चलेंगी। ओके ओके, तो ठीक है, तो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें भी खरीद लिया। हाँ माँ। उसी जीरो से जो इनके पास था, जो आपको कभी नजर नहीं आया, इसीलिए आप कभी ना ले सके। आज पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। डैड, इस पैसे की वजह से आप हर रिश्ता, हर वैल्यू भूल गए। आप भी तो मिलियनेयर थे, कहाँ गया आपका सारा पैसा? आपके डैड ने आपके लिए जमीनें, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ा था। पैसा खत्म हो जाता है डैड, फिर रिश्ते और मोहब्बत नहीं। और आपने मामा के बारे में जो कुछ भी कहा था ना, सब गलत था। Besides, मुझे अब असली वजह पता लग गई है जिसकी वजह से मामा ने आपको छोड़ा था। बरखुरदार, वेलकम वेलकम। और क्या हालात हैं? सब ठीक है ना वहां पे? Oh yes, absolutely, everybody doing very well। और वाजिद कैसा है? अब्बू फैंटास्टिक, गोल्फ खेल रहे हैं आजकल बड़ा। गुड। 20 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। ओह वाह। इतने से थे, इतने से 5 साल के हो गए ज्यादा से ज्यादा। बस अंकल, टाइम फ्लाइज बाय। हाँ, तो सफर कैसा गुजरा तुम्हारा? ओह यस, बहुत अच्छा था सब। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब है। अब ये ख्वाब से बाहर निकल आओ, अब तो ताबीर का वक्त है। देखिए अंकल, ताबीर ख्वाब जैसी हो तो क्या करें। हाँ, आओ, कम ऑन।
Roman goddess playing music. वाह, मैं तो आपका फैन बन गया literally. I mean, how lucky these notes are. Which notes? जो आप बजा रही थी. They touched you? Right here, honestly. शेर आलम, तुम्हें पता है फिरोज से मेरी शादी की डेट तय हो गई है। बाबा साई ने मुझ पे फैसला छोड़ा था और मुझे तो ठीक ही लगे फिरोज। और तुम्हें पता है फौरी शादी होगी। मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। मगर तुमने तो मुझे बताया नहीं, तुम्हें कैसे लगे प्रिंस फिरोज? बीबी रानी, आपको अच्छे लगे हैं तो यकीनन अच्छे होंगे। बीबी रानी जाने कहाँ चली गई हैं। उन्हें इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है। वो अकेली है। फिरोज की साजिशों ने उन्हें दिलशाद महल से जाने पर मजबूर कर दिया और मेरे हाथ बंधे हैं। बताओ शेर आलम। बीबी रानी, आज फिरोज साहब ने हाथ उठाया जो मैंने रोक लिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि मैं तो कहती हूँ ये हाथ तुमने बहुत देर से उठाया। काश तुम मुझे ये बताने आए होते कि तुमने फिरोज को जान से मार डाला। तुमने डैड पर हाथ क्यों उठाया? अगर मैं ऐसा ना करता तो बहुत बड़ी खयानत होती। खयानत? उस वादे ने जो आपके नाना नवाब अकबर जहां ने मरते हुए मुझसे लिया था। मेरा बस चले तो नवाब फिरोज को इबरत का निशान बना दूं, मगर क्या करूं, वो सिकंदर सई के बाप है। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं अगर ख्वाजा साई ना होते तो रोई सिर्फ रेत होती। हक आदे पे हो सही हक। ख्वाजा साई के इश्क ने इस मिट्टी को कितने रंग दिए हैं, इतने रंग कि उनकी गिनती आज तक खत्म नहीं हो सकती। इश्क की गिनती सही कौन खत्म कर सकता है? ठीक कहा तूने नबू। मेहरबानी सही, मेहरबानी। इश्क में गिनती हराम है। क्या हुआ? अरे बीबी रानी, खैरियत? बस कर देजी साहब, मैं चलती हूँ। इस वक्त कैसे जाएंगे बीबी रानी? इस वक्त जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। आप सुबह चले जाइए। वापसी का कौन सा वक्त होता है? बड़ी अम्मा जरूर नाराज होंगी, लेकिन उनसे मेरी तरफ से माजरत कर दीजिएगा। उनकी दुआओं और शफकत ने बहुत सहारा दिया है मुझे इस वक्त। आप शर्मिंदा ना करें बीबी रानी, आपका अपना घर है। हम तो वैसे भी कर्ज उतार रहे थे थोड़ी खिदमत करके। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहे। आप अगर आज ना मिलते तो पता नहीं मैं इस धुंध में कहाँ निकल पड़ती। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बीबी रानी। किसी से इस बात का? नहीं बीबी रानी, मैं जज्बों में खयानत का कायल नहीं हूं। लंबी उम्र हो आपकी गद्देजी साहब। मैं ड्राइवर से कहता हूँ, निबू बीबी रानी के लिए गाड़ी निकालें। इश्क दे सांसों है
रंगीले लोग